इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का कॉज लिस्ट जारी ना होने पर इजहार अफसोस। कहा जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट मार्के में हुकूमत अपोजिशन फार्मूला काम कर गया। ऐवान बाला की खाली 11 नशस्तों पर पोलिंग के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के 6, अपोजिशन के 5 उम्मीदवार कामयाब। 7 जनरल नशस्तों में से 4 तहरीक इंसाफ और 3 अपोजिशन ने जीत ली। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। फैसल जावेद 22, मिर्जा अफरीदी 21 और नूरुल हक कादरी भी 21 वोट लेकर जनरल नशस्त जीते। अपोजिशन में नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशस्तों में से एक पर PTI के आजम स्वाति, दूसरी पर JUI के दिलावर खान जीत गए। खवातीन की 2 नशस्तों में से एक पर PTI की रबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रबीना खालिद कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की उम्मीदवार रबीना नाज को 89 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर में वोट डाला। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ मावरा आइन है। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार, पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम समाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हदायत आइनी इख्तियारात से तजावुज़ हैं। आइनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियारात तक महदूद रहे। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 242 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। कुल 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद हुए। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की नशस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के सफाकाना कत्ल पर एक्शन। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस मुलजिम को बगैर हथकड़ियाँ लगाए लेकर गई। SHO की मुद्दत में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक वाक़े में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में दोनों की खबर कुशाई। इब्तदाई रिपोर्ट में ये सामने आया, पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। कहा खातून 5 बच्चों की माँ, मर्द भी बच्चों का बाप था। मकतूल खातून को भगा कर लाया था। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को यह अख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। फरीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। रियासत मजलूमों के साथ है। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से टेलीफोनिक राबिता। वाक़े की तहकीकात की हिदायत। कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दिया। कहा कि वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया।
यूएसएड का बंद दरवाजा खुल गया। 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फेज 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप का जून तक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमेरिका की जानिब से रमा बरस फरवरी में यूएसएड पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया था। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल पर हलचल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी आज तलब। कबायली सरदार मुल्जिमों को बचाने के लिए मैदान में आ गए। सरावान कबीले के सरदार की हुकूमत को धमकियां। बलूचिस्तान वाक़े की सेनेट में गूंज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इस मामले पर एक अमल दरामद कमेटी बनाई जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि हमें अपनी ख़वातीन को ये भी कहना चाहिए कि अपने बेटों को भी समझाएं। आइंदा इजलास में भी इस मामले पर बात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान बोली, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं पूरे मुआशरे का मामला है। मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मामले पर सख्ती से नोटिस लिया। सेनेटर जरका ने कहा कि कानून ख़वातीन को हकूक देता है लेकिन अमली तौर पर हकूक नहीं दिए जाते। सदर मुमलिकत ने सऊदी नेवल चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खसूसी एलची की तकर्री का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसल में पाकिस्तान की फ़ाल मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि तारीखी भी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात सकाफ़ती और दीनी बुनियादों पर कायम एक मजबूत बरादराना रिश्ता है। अडयाला के मकीन ने अदम सहूलियात पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। बानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। कहा, जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सियासी दबाव पर कैदी को बार बार तन्हाई में रखा गया। अदालती अहकामात के बावजूद अखबारात, टीवी और अहल खाना से रब्ता बंद है। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बेहतर क्लास की सहूलियात नहीं दी जा रही। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अदालती ढांचा तबाह हो चुका। सलमान अकरम राजा की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालत जाते हैं तो पता होता है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन का एहतजाज आईनी हक है, वो बखूबी सर अंजाम दिया। 26 अरकान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का अमल गैर आईनी था। आवाज़ बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया। शराब बरामदगी केस। वज़ीर आला KP को एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को दफ़ा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से दी गई थी। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई से आज वकला और रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। 6 वकला और 3 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शामिल। बैरिस्टर अली जफर, न्याजुल्ला न्याजी, नईम पंजोता और जहीर अब्बास भी फहरिस्त का हिस्सा। अलीमा खान, नौरीन न्याजी, उस्मा खान भी अडियाला जेल आएंगी।
पोप लियो का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जारी इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इबादतगाहों और आम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू हो चुका। 2 लाख अफगानियों को अमरीकी दरख्वास्त पर आर्जी पनाहगाह दी गई थी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान बाशिंदों की मदद का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर कहा कि फौरी तौर पर मदद की कोशिश करेंगे।